नमस्कार जी, आप देख रहे हैं काकोरी लाइव न्यूज। आज हम मौजूद हैं उन्नाव से भूरकंडी से जाने वाली मुहान रोड, उसी पे मौजूद है। और आप रोड से देख पा रहे हैं गड्ढे में रोड या रोड में गड्ढा, वहीं पर मौजूद हैं एक पिंटू राज जी। हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं इस रोड के बारे में। और आप देख पा रहे हैं PWD की बहुत बड़ी लापरवाही है। गिट्टी आप देख, अगर लात मार दे तो ऐसे ही निकल रही है। देखिए पिंटू जी, ये क्या है सर? ये है क्या, जो सरकारें जो आते वर्तमान सरकार ने नारा दिया था जी कि उत्तर प्रदेश में वही सरकार हो जो गड्ढा मुक्त सरकार हो। तो आपसे मैं पत्रकार महोदय पूछना चाहता हूँ, ये गड्ढा मुक्त सरकार है या गड्ढा युक्त सरकार है? तो आप स्वयं देख सकते हो अपने आंखों के जरिए से कि आप यही सोच सकते हो गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त सड़क है। तो सरकार जो नारे देती थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार वही होगी जो गड्ढा मुक्त सरकार होगी। तो आप देख लो, ये गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सरकार है। समझ रहे? जैसे कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इससे क्या आप संतुष्ट नहीं है? अरे संतोष है सरकार से ही नहीं, संतोष है डबल इंजन हो चाहे वन इंजन की सरकार हो। जब सरकार जो हमारे वादों पर, अपने वादों पर जब खरा नहीं उतरती है, तो सरकार से डबल इंजन हो चाहे सिंगल इंजन, उससे नहीं मतलब है। जो वर्तमान जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो वहाँ के यहाँ का वर्तमान विधायक है माननीय हमारे विजेश रावत जी, वो भी यहाँ इसी क्षेत्र से निकलते हैं, उनका ये क्षेत्र लगता है। इसी क्षेत्र में इस तरीके जो सड़कें तुमको बदहाली दिखाई, जर्जर हालत में पड़ी हुई सड़कें हैं, तो उनको नहीं दिखाई पड़ता क्या? 5 साल हो गए होंगे, चुनाव में आए होंगे, रैलियों में निकले होंगे, लेकिन 5 साल के बाद में आज तक उस रोड से नहीं निकले होंगे। अगर 5 साल में इस रोड से बीच में निकले होते, शायद इस रोड की उनकी हालत दिखाई देती। तो शायद PWD के द्वारा ठेके के अंदर इसको काम करवाते हैं, लेकिन इसको नहीं ध्यान दे रहा है। और 2027 में देखना, यहाँ से इनकी रैलियाँ चालू हो जाएंगी, और लेकिन रोड की हालत उनको नहीं दिखाई। आपका कहना है कि जब वक्त आता है वोट लेने का, तब वो यहीं से गुजरते हैं, और जब वोट पड़ जाती है उसके बाद लोग यहाँ पर देखने नहीं आते हैं। केवल चुनाव में वादे करते हैं, चुनाव के बाद वादे वही भूल जाते हैं। फिर से वही, जैसे कुत्ता एक रास्ते से निकलता है, जो दूसरा कुत्ता भौंक देता है, पीछे से तो कुत्ते के पूंछ दबा लेते हैं, उसी तरीके से दब जाते हैं उनके पूंछ। उसके बाद उन वादों से, उनकी आवाज़ के जो आवाज़ देते हैं, उस वादों से कभी आवाज़ उठती ही नहीं, ना ही कोई आवाज़ दोबारा निकलती है। ना उस सांसद में जाते, ना विधानसभा में जाते, उस रोड की ना कभी उस हालत जो भी वादे करते, उन वादों पर कभी खड़े नहीं उतरते, कोई भी सांसद विधायक मंत्री हो जी। जैसे मोदी जी अभी लखनऊ में एक रैली किए थे, राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पार्क, वहाँ की जो रोड थी लखनऊ से हरदोई जाने की, वो रोड सिंगल रोड थी। जब उनको पता चला कि आ रहे हैं 25 तारीख को उद्घाटन करने पार्क का, और आधी रात में रोड बन गई। आप समझ सकते हो, बहुत अच्छा एकदम सटीक आपने क्वेश्चन किया है। तो आप सोच सकते हैं, जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री उस जगह पे आते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, उनको पता है कि मतलब यहाँ प्रधानमंत्री जाए तो रातों रात रोड बन सकती है। लेकिन 5 साल में ये रोड नहीं बन पाई। 5 साल हो गए, 5 साल में चुनाव, अभी 1 साल बाकी है, 5 साल होने वाले, 4 साल हो गए हैं, ये रोड नहीं बन पाई। एक रात में वो रोड बन जाती है। आप ये सोच सकते हो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार जो कार्य कर रही है, तो किस तरीके से भ्रष्टाचार को विफलता पूर्वक ये सरकार नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप 2026 से 27 में चुनाव है, इसको लेकर क्या कहेंगे? 2027 में चुनाव है, इसको लेकर हम यही कहेंगे कि जो लोग हैं, जनता है उत्तर प्रदेश की, इस जनता से, उत्तर प्रदेश वासियों से मैं निवेदन करूंगा, उस पार्टी को सपोर्ट करें, उस नेता को सपोर्ट करें। ये ना देखें कि लखनऊ की कुर्सी पर कौन बैठेगा। उससे हमको मतलब हमारा क्षेत्रीय नेता अच्छा होना चाहिए, जो क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करने वाला होना चाहिए, क्षेत्र की बात सुने और क्षेत्र के गाँव के लोगों की आवाज़, मुसीबतों को सुन करके निवारण करने का काम करें। उस नेता को सुने, ये ना सोचे हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। यही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। क्षेत्र की जो जनता है उससे भी यही कहूँगा, महोदय आप लोग चुनाव करिए, चुनाव अपना नेता से ही सुनिए। हालांकि मुख्यमंत्री नेता मत सुनिए, कि मुख्यमंत्री तो वो तो वहाँ से फरमान जारी करेगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल के नेता जो बनकर बैठे हैं, ये काम करने वाले सही है या नहीं है। सबसे बड़ा डिपेंड इनके पर करता है, ये कार्य कर रहे हैं या नहीं, तो भ्रष्टाचार में ही विलुप्त है। 2027 में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? 2027 में हम थोड़ी ना बना पाएंगे भाई, ये तो जनता बनाएगी। ये हमारे जब युवा चाहेंगे तो फिर सरकार बनेगी। युवा चाहेंगे, एक युवा से नहीं बदलती है सरकार। एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है भैया, महत्व होता, बात सही है। हम चलो, हम तो हमारी व्यक्तिगत सोच, हम किसको वोट करेंगे और किसको नेता बनाएंगे, ठीक है, लेकिन सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, नेता उसे बनाए जो अपने वादों पे खरे उतरे। योगी से आप संतुष्ट नहीं है क्या?
योगी से संतुष्ट होते तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बलात्कार हो रहे हैं। उन बलात्कारों पे क्या तक किसका इनकाउंटर हुआ। योगी आदित्यनाथ कहते थे अगर तो इस तरह का तुम अपराध करोगे, दूसरी तरफ पुलिस बनकर उधर यमराज तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आप महोदय पत्रकार ये बात बता दीजिए, अभी मैनी भावाखेड़ी में बलात्कार हुआ था, आपको ज्ञात होगा बहुत अच्छी तरीके से। अभी उन्नाव में सफीपुर शेरपुर खुर्द के अंतर्गत एक 6 साल की बच्ची के साथ उसके साथ दुष्कर्म हुआ, किसका इनकाउंटर हुआ। और पहले अभी पूछो पूर्वा मोहरावा के अंदर के एक 12 साल बच्ची को अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिसको अपराधियों को जिसका इनकाउंटर हुआ। बहुत सा जेल में अभी जेल में केवल उनको जेल में भरा गया, जेल में भरा इसलिए गया उनके साथ ससुर और दामाद का रिश्ता निभाया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे मेरठ में एक कांड हुआ था, वहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी गए थे। जब वो पहुंचने वाले थे तो पुलिस प्रशासन ने इनको रोक रखा था। काफी देर तक मशक्कत के बाद वो पहुंचे थे मेरठ। हम तो यही चंद्रशेखर रावण को और भीम आर्मी के चीफ जो हैं माननीय चंद्रशेखर रावण जी, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इतनी मशक्कत के बाद, इतना संघर्ष झेलने के बाद वो जाकर वहाँ पहुँचे, पीड़ित परिवार से मिले और उसको न्याय भी दिलाने का जैसे उन्होंने अपनी शक्ति जताई। और वहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ चंद्रशेखर रावण को पहुँचने नहीं देंगे। वो महोदय कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचे और पीड़ित परिवार से मिले और दूसरे ही दिन वो अपराधी जो थे कुत्ते की तरह पुलिस घसीट कर लाई। महोदय आपको ध्यान, ऐसे नेताओं को मैं सल्यूट करता हूँ, दिल से सल्यूट करता हूँ। ऐसे नेता समाज में अगर पैदा हो जाए, पूरा सत्ता उनके हाथों में चल जाए तो ये अपराध एकदम 0 पॉइंट पे सिमट कर रह जाएगा। अपराध बढ़ेगा ही नहीं। वो जो अपराधी हैं थर थर कांप करके खुद अपने आप सरेंडर कर देंगे। अपराध बढ़ेगा नहीं, अपराध कम पड़ जाएगा। ऐसे नेता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो है दुष्कर्म यानी रेप चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर है। जो सरकारें कहती हैं कि अगर इस तरफ अपराध करोगे उस तरफ यमराज इंतजार करेंगे, तो महोदय आप लोगों से निवेदन करता हूँ। कहाँ कर रहे हैं? यमराज तो नहीं कर रहे हैं। कहाँ? तो इसी तो अपराध बढ़ रहा है। जो यमराज इंतजार नहीं कर रहा होता, योगी की पुलिस इंतजार कर रही होती, तो ये अपराध जो लगातार नियंत्रण, अब रेप और हत्याएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर डेली आप देखोगे हर एक घंटे में 10 से 20 बलात्कार आए दिन हो रहे हैं। तो क्या अंकुश लगा बलात्कारियों पर? हम तो कहते हैं अगर जो बलात्कार 15 दिन में वो अपराधी उजागर हो जाता है, 15 दिन में ही उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। कराएंगे योगी सरकार या कराएगी भारत सरकार? कोई नहीं करा सकता। जैसे कि हम देखते हैं अक्सर अगर रेप होता है तो अक्सर दलित शूद्रों के साथ क्यों होता है? ये भैया हाँ, दलित और शूद्रों के साथ में, क्योंकि हमको जो दलितवादी मानसिकता की सोच की विचारधारा के लोग हैं, ये एक तरफ कहते संविधान में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उसमें कोई ऐसा अंकित नहीं, कोई भी ऐसा पेज में नहीं लिखा है कि दलित शब्द से कहीं दलित शब्द से उसको उजागर किया गया, लिखा हो कि दलित शब्द कहीं पर तो किसी की जाति को दलित बोला जाए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन यहाँ के जो बनावटी नेता हैं जो केवल समाज को दलित और शूद्र के नाम से उसको नवाजने का काम करते हैं, इसलिए हम जात को जो जात है, जो दलित जिसे कहा जाता है, उसको नीचा दिखा करके उसके साथ दुष्कर्म होता है। केवल जात से नीचा दिखाएंगे, उसके साथ दुष्कर्म और हत्याएं और रेप केवल उस दलित के साथ होता है, क्योंकि जात से हमको मारा जाता है बस। चलिए PWD का भ्रष्टाचार आप देख सकते हो, गड्ढा मुक्त सरकार है ये उत्तर प्रदेश की। जो गड्ढा मुक्त सरकार जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो सरकार होगी जहाँ पे गड्ढा मुक्त सरकार हो, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ वही नारे कहाँ चले गए? अब तो उन बातों से, उन नारों से कभी आवाज उठी ही नहीं। वही गड्ढे और मुक्त और सब यही सामने आपके हैं, आप देख सकते हो। उसमें दिखाने की और बताने की जरूरत नहीं। पूरी आज 3 से 4 किलोमीटर की रोड है, मुहान और मार्ग से जोड़ने का काम करती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है और ना ही होगा। 2027 में चुनाव है, ये चले जाएंगे, फिर जब चुनाव आएगा तब इस रास्ते से निकलेंगे और 5 साल जब बीत जाएंगे तब उसके बाद इस रास्ते से नहीं